आईपी मैट, सीईटी, एनएमआईएम्स या सिम्बायोसिस का पेपर, और अपने सीयूईटी में तो जनरल टेस्ट नेसेसरी था ही। सो यस, ये जिन भी एग्जाम्स का मैंने नाम लिया है, आई अपीयर्ड फॉर ऑल ऑफ देम। आई वाज मैट फॉर आईआईएम रोहतक एंड आईआईएम जम्मू। वेल, सीईटी बहुत ही अच्छा गया था एंड आईपीयू में मुझे ऑलमोस्ट एक कॉलेज मिल जाता, बट वेट, I scored 99 percentile in general test under CUET exam. Hey guys, this is Sumi Side. Welcome to my channel. And जो सब भी यहाँ पे जनरल टेस्ट की गाइडेंस लेने के लिए आए हैं, you are at the right place, at the correct place. So yes, I appeared for all of these exam. I'm gonna name, that is IP Mat, CUET, CET, NMIMS या फिर सिम्बायोसिस का एंट्रेंस पेपर। सभी में जनरल टेस्ट जिसमें कि वर्बल एबिलिटी, LR, क्वांट्स एंड जनरल अवेयरनेस, ये कुछ 4 कॉमन चीज़ें हैं जो कि इसका सिलेबस डिफाइन करती है। एंड सम वे ये सिलेबस सिर्फ यहीं तक नहीं है, इट्स मोर ऑफ इनफाइनाइट। ओके, तो आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन थिंग, डू यू इवन नो वाई आर यू अपियरिंग फॉर योर जनरल टेस्ट? अब यस, मैं इस क्वेश्चन के आंसर में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहती, मुझे सिर्फ एक येस या फिर एक नो चाहिए। एंड आई नो जो भी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा कन्फर्म्ड है कि वो जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें जनरल टेस्ट एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, सो दे वुड ऑफकोर्स गो अंडर येस। बट जो लोग मेरे इस क्वेश्चन का आंसर नो दे रहे हैं एंड स्टिल दे आर अपियरिंग फॉर जनरल टेस्ट, जस्ट वेट अ मिनट गाइस। जनरल टेस्ट कोई मजाक नहीं है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको क्लियर करने के लिए मैंने 12th क्लास की स्टार्टिंग से एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की हेल्प ली थी। लैक्स ऑफ मनी, 100 ऑफ मॉक्स गिवन विद 0 आउटपुट, क्योंकि एट लास्ट मैं एक ऐसे कॉलेज में आई दैट इज SRCC एंड जनरल टेस्ट इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट कभी थी ही नहीं। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, जिस तरह की हालत तुम सबकी है वैसे ये हालत कुछ मेरी भी थी एंड दैट्स वाई मैं कहीं भी चांस नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए मैंने जनरल टेस्ट की तैयारी करके अपने लिए काफ़ी सारे डोर्स ओपन किए ताकि मैं कहीं भी पीछे ना छूट जाऊं एंड ऐसा कोई भी कोर्स ना हो जिसके लिए मैं एलिजिबल ना हो। एंड एट लास्ट मेरे हाथों में चॉइस रहे। बट बिलीव मी गाइज, दैट वॉजेंट ईजी। वो टाइम जा चुका है जब तुमने ये डिसाइड करना था कि मैं जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन इतना ढंग से कर लूँगा या फिर कर लूँगी ताकि मेरे लिए सारे ही कोर्सेज के वेज ओपन हो जाए। बट यू नीड टू टेक अ पॉज, क्योंकि सिर्फ हमारे पास रह गए हैं 20 दिन बच्चे खुचे एंड यहाँ पे स्मार्ट वर्क से ही काम चल पाएगा। इसलिए एक बार डबल थॉट देके ज़रूर ढंग से सोच लेना कि तुम्हें चाहिए क्या एंड क्या उसके लिए जनरल टेस्ट नेसेसरी है। एंड हाँ, इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद अगर तुम ये डिसाइड करते हो कि नहीं, तुम्हें जनरल टेस्ट के लिए इतने ढंग से प्रिपेयर नहीं करना जितने डोमेन्स के लिए करना है, तो ऑफ कोर्स तुम आराम से इस सब्जेक्ट पे अपना टाइम कम डिवोट कर सकते हो, जिससे कि ऑटोमेटिकली डोमेन्स पे ज़्यादा मार्क्स करना, ज़्यादा एफर्ट्स करना। एंड जनरल टेस्ट में अगर आपके कम मार्क्स आ भी जाते हैं तो इससे आपके ओवरऑल परसेंटेज पे एंड किसी कॉलेज में जाने के लिए जहाँ पे जनरल टेस्ट का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं होगा। यू कैन गेट योर एडमिशन इनटू योर आइडियल कॉलेज, बस एक बार उनकी रिक्वायरमेंट्स ढंग से ज़रूर पढ़ लेना। तो जो लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पे है रिगार्डिंग इंग्लिश, अगर तुमने नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लो, बिकॉज ये जो लास्ट 2 वीडियोज़ आई है ना इंग्लिश की, इस जर्नी में जिसने CUET के लिए इंग्लिश का भी टच नहीं किया ना, द पर्सन कैन इन फैक्ट टर्न द टेबल्स राइट नाउ। सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस इट। एंड जैसे मैंने बोला था, आई वुड बी प्रोवाइडिंग ईडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन सभी वोकैबुलरी के टॉपिक्स का PDF दैट आई हैव एज अ मटीरियल नोट विद मी व्हेन वी ऑल टर्न 25,000 एंड सपोर्टिवली तुम सब ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया है उस पर भी। इसीलिए मैं PDF का लिंक 25K से पहले ही उन सब के लिए जो कि एक्चुअली में मुझे जेन्युइनली प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मैं पहले ही ड्रॉप कर दूंगी। सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट एंड तुम भी डेली एकदम प्रैक्टिस करो, बट वो प्रैक्टिस उसी वे में करना जैसे मैंने वीडियो में बताया है। सो गेट बैक टू इट। अब अगर तुम जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू हैव मेड अप योर माइंड, तो ये कुछ यूनिवर्सल लॉज सुन लो। वर्बल एबिलिटी एंड करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस, ये 2 ऐसी टॉपिक्स है जिसकी प्रैक्टिस तुम्हें हर दिन करनी होगी। इन दोनों में से एक को भी एक दिन भी मिस किया ना, तो हो सकता है तुम आगे भी ये पैटर्न फॉलो करो
एंड इस तरह से ये सब्जेक्ट नहीं निकल पाएगा. सो आई यूज टू प्रिपेयर फॉर जनरल अवेयरनेस एंड वर्बल एबिलिटी एवरी डे. 12th की स्टार्टिंग में तो मैंने इसको हफ्ते में 3 दिन का टाइम दिया था, बट जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ CUET एंड एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए टाइम रह गया था, तब मैं सिर्फ जनरल अवेयरनेस एज वेल एज वर्बल एबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करती थी. अब अगर हम आते हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स पे, तो फिर ये दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट है, ऑफकोर्स इसमें एफर्ट्स चाहिए, लेकिन तुम इस टाइम इसे अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो. जैसे कि मैं हर दिन वर्बल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस तो इवनिंग मॉर्निंग की शिफ्ट में कर ही रही हूँ, बट आज अगर मैंने लॉजिकल रीजनिंग किया तो कल मुझे क्वांट्स के टॉपिक्स करने हैं. एंड बिलीव मी, ये करने से ऐसा भी नहीं होता था कि मैं LR एंड क्वांट्स भूल रही हूँ बिकॉज ऑफ माई दिस स्ट्रैटेजी. LR या फिर क्वांट्स का तुम कोई भी टॉपिक अगर छूते हो, तो YouTube का लेक्चर हो या फिर तुम्हारी प्राइवेट कोचिंग का, यू हैव टू मेक श्योर कि वो टीचर जो भी फॉर्मूलाज बता रहा है, जो भी शॉर्टकट्स बता रहा है, वो सब एक नोटबुक में नोटेड डाउन हो अलॉन्ग विद द टॉपिक मेंशन्ड. ये होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम अल्टरनेट डेज पे वो नोटबुक खोलते हो ना, तब ही प्रैक्टिस कर पाओगे. बिकॉज अगर मैं आज LR कर रही हूँ तो परसों बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं LR के उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को थोड़ा बहुत भूल जाऊँगी. एंड यही नहीं, मुझे सिर्फ परसों ही नहीं, इनफैक्ट एग्ज़ाम के डे तक उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को याद रखना है, बिकॉज उसमें कम से कम 40-50 टॉपिक है एंड एग्ज़ाम से एक दिन पहले याद रहने की प्रोबेबिलिटी लेस हो जाती है. इसीलिए मेरे को मेक श्योर करना है कि मेरे वो सारे टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एकदम नोट्स की तरह फॉर्मूलाज मेंशन्ड है. अब इसमें मेरे नोट्स तो काम आते ही थे, बट इसके साथ एक और बहुत ही अच्छी बुक थी जिसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी इसमें, एंड दैट वाज नन अदर दैन ओसवाल का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का बुक. बिलीव मी, इस बुक ने इतने सारे कंसेप्ट्स को इतना ज़्यादा कंसाइज कर दिया था ना. एट लास्ट जब मैंने CUET के जनरल टेस्ट के लिए होप लूज़ कर दी थी, आई जस्ट बॉट दिस वन बुक. ऑफकोर्स मेरे पास प्राइवेट कोचिंग की इतनी सारी बुक्स थी, स्टिल व्हेन आई गॉट दिस तो मेरे को एक होप सी मिली कि ओके, आई एम गेटिंग सर्टेन क्वेश्चंस जो कि अब मुझे प्रैक्टिकल लग रहे हैं, एंड CUET के लिए आई वॉज गेटिंग कॉन्फिडेंट थ्रू आउट. बुक को खोलते ही तुम्हें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, इन सभी के सेक्शंस दिखेंगे एंड में टॉपिक्स के साथ सब टॉपिक्स भी दिए हैं ताकि तुम्हारे साथ साथ कंसेप्ट्स ज़्यादा क्लियर हो. 2024 और 2023 का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर भी है जिससे तुम चेक कर लो कि लास्ट का पैटर्न क्या रहा है. उसके बाद बुक जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट होती है एंड क्वांट्स पे एंड होती है, जिनमें इन्होंने सारे ही टॉपिक्स कवर किए हैं. इसमें लेजिट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एंड इनके खुद के प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं. इसके अलावा मैंने बाकी डोमेन्स के सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के लिए भी ओसवाल की बुक्स की हेल्प ली थी. मैं इन्हीं बुक्स से मॉक्स देती थी बिकॉज ऑफ द वे दे हैव ऑर्गेनाइज्ड ऑल द टॉपिक्स, प्रैक्टिस पेपर्स, चार्ट्स एटसेट्रा. एंड बिलीव मी, इफ़ यू विल बाय दिस बुक तो इसे एक्चुअली में खुद खोलने के बाद यू विल सी दैट जितना मैंने बताया है उससे डबल बेनिफिट्स यू विल बी एबल टू फील. सो चाहे बिजनेस स्टडीज़ हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंसी हो, सभी के लिए मुझे ओसवाल बुक्स ने काफ़ी हेल्प किया एंड इसीलिए आई विल जस्ट ड्रॉप अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यू मे चेक इट आउट राइट नाउ. इसके अलावा जनरल टेस्ट की प्रैक्टिस में मैं एकदम 1 मंथ पहले की स्ट्रैटेजी अगर ढंग से बताऊँ ना, तो हैव संडेज को रैपिड फायर राउंड. अब ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आ रहा है हर दिन 1 घंटा एक रैपिड फायर राउंड ले सकते हो. रैपिड फायर का ये मतलब है अगर तुम्हारे पास ओसवाल जैसी कोई बुक है या फिर कोई भी अदर सैम्पल पेपर बुक है जनरल टेस्ट से रिलेटेड जिसमें एकदम मिक्सअप क्वेश्चन दे रखे हैं, बिकॉज CUET में ज़्यादातर यही होगा, या तो एकदम मिक्स्ड क्वेश्चन आ जाएंगे. मेरे हिसाब से तो नहीं आने चाहिए इस बार भी. LR, क्वांट्स एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन लगातार बाइफिकेटेड सेक्शन में होंगे, तो आपको 1 घंटा लगातार बैठ के वो सारे क्वेश्चंस एक गो में सॉल्व करने हैं एंड अपना स्कोर भी देखना है अलॉन्ग विद नेगेटिव मार्किंग. तो ये जो राउंड है ट्राई करो जितना, अगर तुम सीरियस हो IP मैट के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, CUET के जनरल टेस्ट के लिए, तुम्हें ऐसा राउंड हर दिन एटलीस्ट करना चाहिए. मेरे बोर्ड एग्जाम के टाइम या उससे हल्का भी पहले व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो मैं सिर्फ संडेज को रखती थी. दैट्स व्हाई आई जस्ट मेंशन. बाकी अगर कोई कम सीरियस है तो हाँ, तुम संडे को कर सकते हो ये. इसके अलावा अनदर वेरी कॉमन पॉइंट बट तुम लोग नोटिस नहीं करते हो एंड दैट्स व्हाई मेनी ऑफ यू वुड नॉट बी एबल टू स्कोर गुड इन जनरल टेस्ट इज जॉइन अ यूट्यूब चैनल. अब मैं ये नहीं कह रही कहीं पे भी कोर्स ज्वाइन कर लो, बट व्हाट आई सजेस्ट इज इवन इफ यू हैव अ प्राइवेट कोचिंग, अगर वो सही से पढ़ा रहे हैं सो स्टिक टू दैट. बट अगर तुम एकदम ऐसे लावारिस से हो एंड अगर तुम ऐसे प्राइवेट कोचिंग के साथ हो जो कि इतना ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, तो अभी के अभी उन सब से ध्यान हटा के
जॉइन अ यूट्यूब चैनल। बहुत सारे एनोनिमस यूट्यूब चैनल के ट्यूटर्स हैं, ऐसे ट्यूटर्स हैं जो यूट्यूब पे तुम सबके लिए आ रहे हैं फ्री में हर दिन लाइव लेक्चर्स लेके। अब मैं किसी को भी एंडोर्स नहीं करना चाहती यहाँ पे, क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ा है उनसे, ठीक है। तो मैंने सिर्फ प्राइवेट कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी से ये चीज़ें करी हैं, एंड दैट्स वाई ये चीज़ आपके हाथ में है कि आप कैसे एक्सप्लोर करते हो, एंड इन सब में से आप अपनी कौन सी चॉइस बनाते हो, कौन सा शेड्यूल फॉलो करते हो। एंड अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एकदम डिटेल्स पे फोकस होके तुम वो लाइव लेक्चर्स लेके एक ट्यूटर के साथ पढ़ के तुम उस एक चीज़ पे फोकस कर सकते हो। एंड ऐसा आई डोंट थिंक कोई ट्यूटर है जो चाहता है उनके बच्चों के मार्क्स कम आए। सो यू कैन ट्राई दिस आउट एक बार। जनरल टेस्ट का पेपर काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। यस, CUET की बात करूँ तो IP मैट CET या NMIM के एग्ज़ाम से कंपैरेटिवली ये काफ़ी ईजी आएगा, लेकिन आप लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज अपेयरिंग फॉर IP मैट एग्ज़ाम टू गेट इनटू IIM रोहतक, मुझे उसका जनरल टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ईजी लगा इन कंपैरिजन टू CUET का जनरल टेस्ट। ऑफ कोर्स आई वाज एबल टू हैंडल बोथ ऑफ देम, लेकिन एट लास्ट जो मेरे माइंड ने कहा दैट वाज मोर ऑफ अ कॉशन। सो आपको कहीं पे भी चांस नहीं देना है कि किसकी डिफिकल्टी लेवल कहाँ तक वेरी कर रही है। यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर वेरी वेरी गुड ऑफ योरसेल्फ। इसी के साथ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर एनी न्यू अपडेट्स ऑफ एनी न्यू सब्जेक्ट। एंड CUET एग्जाम तक, in fact forever, I'll be with you, helping you all. Just drop your questions below in the comment section and milte hain next video mein. I've been busy on the way, took the love I had with you and I put it back into myself like